अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18 SK22 का। रेडियोलॉजी पेपर है। अ पर्सन लिव नियर अ रिवर एंड टेक्स अ ड्रग फ्रॉम एन एनिमल प्रोग्राम। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डेवलप फीवर, रैशेस एंड लिम्फेडेनोपैथी। विच ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल? तो कौन से ड्रग ने इसमें फीवर, रैशेस, लिम्फेडेनोपैथी कॉज करवाई? तो ये आपके साथ है आइवरमेक्टिन, ऑप्शन ए। फिर है न्यूमोथोरैक्स रिजल्ट इन। तो न्यूमोथोरैक्स में आपको क्या चीज़ मिलेगी? लंग वॉल्यूम तो डिक्रीज्ड मिलेगा, साथ में इसमें आपको जो थोरैक्स वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी। तो दैट इज़ ऑप्शन सी, डिक्रीज लंग वॉल्यूम एंड इंक्रीज थोरैक्स वॉल्यूम। एयर इन प्लूरल स्पेस कोलैप्सिस लंग। तो वॉल्यूम कम हो जाता है वाइल चेस्ट वॉल में एक्सपैंड, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फिर है अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस कैन नॉट इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ न्यूरोनल पोटेंशियल ड्यू टू। तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आपके साथ कैन नॉट इंक्रीज द न्यूरोनल पोटेंशियल, ये किस वजह से? क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में डीपोलराइजेशन कॉजेज क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल्स ड्यू टू रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो जब भी रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, सोडियम चैनल्स आर इनएक्टिवेटेड और ये इंक्रीज करता है एक्शन पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड को। पेशेंट ऑर्डर्ड टू फोर्सफुली इंस्पायर एंड एक्सपायर। तो फोर्सफुली इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है, इसमें हम क्या चीज़ मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग द वाइटल कैपेसिटी। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन मेजर। फोर्सफुल एक्सपायरेशन को, एक्सहेलेशन को कौन मेजर करता है? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये एडिशनल वॉल्यूम इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन आपको बताता है। पेशेंट विद एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हम प्लेन इरेक्ट चेस्ट एब्डोमिनल एक्सरे करते हैं। प्लेन एक्सरे कैन डिटेक्ट डायलेटेड एयर फ्लूइड लेवल्स, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एवल्जन ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन कॉजेज इंजरी टू। तो एंटीरियर इंफीरियर की बात आ जाए तो उसमें आपने रेक्टस फीमोरस लिखना है। एंटीरियर सुपीरियर की बात आ जाए तो सुपीरियर में सार्टोरियस आता है। इंजरी नियर लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो लेटरल एपिकोंडाइल के नियर इंजरी हुई है, तो इसमें वीक रिस्ट एक्सटेंशन आपको मिलेगी, ऑप्शन बी। कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है इंजरी वीकन्स रिस्ट एक्सटेंशन। मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर आफ्टर चाइल्डहुड इरेडिएशन। तो चाइल्डहुड इरेडिएशन के बाद मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर क्या है? दैट इज़ पेपिलरी कार्सिनोमा, सबसे कॉमन है पेपिलरी। इसमें ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई और आपको जो है समोमा बॉडीज़ नज़र आएंगी। और मेडुलरी में मैन वन और मैन टू के साथ कैल्सिटोनिन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। फॉलिकुलर जो है वेस्कुलर स्प्रेड है इसका। और फिर वॉन विलिब्रांड डिफिशिएंसी कॉजेस। तो वॉन विलिब्रांड की डिफिशिएंसी डिफेक्टेड प्लेटलेट एडहेजन में मसला कॉज करवाएगी। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, फिर है 14 ईयर ओल्ड फीमेल विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, MCV 60, MCH 20, आयरन लो है। तो ये सारी चीज़ें कम है। ये माइक्रोसिटिक एनीमिया है, दिस इज़ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इनिशियल स्टेप ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? तो एमरेट, मार्जिनेशन इज़ द इनिशियल स्टेप। ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमिएबिलिटी, आरबीसी आपके साथ एक सेंट्रल पोजीशन में चले जाते हैं और न्यूट्रोफिल पेरिफेरी में चले जाते हैं, या मार्जिनल पोजीशन में, इसको हम मार्जिनेशन कहते हैं। लुकोसाइट रोल अलोंग द एंडोथीलियम, जिसको हम रोलिंग कहते हैं। और एडहेजन में लुकोसाइट जो है एंडोथीलियम के साथ एडहेयर हो जाते हैं। WBC अटैच होते हैं टू द एंडोथीलियम थ्रू आई कैम, और WBC अटैच टू द बैक्टीरिया बाय ऑप्सोनिन। ट्रांस माइग्रेशन किसे कहते हैं? जब माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल होती है अलोंग द स्मूथ एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। और माइग्रेशन हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टुवर्ड्स द इंजरी बाय केमिकल मीडिएटर। फेगोसाइटोसिस डीग्रेनुलेशन और किलिंग क्या होती है? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आपके साथ ऑर्गेनिज्म को रिकग्नाइज करते हैं, उनको कोट कर देते हैं विद FC फ्रैगमेंट्स ऑफ IgG एंड C3b कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, and then attach and finally kill them.
फिर है आर्नोल्ड चियारी टाइप 2 मालफॉर्मेशन कॉजेज हाइड्रोसेफेलिस ड्यू टू। तो आर्नोल्ड चियारी टाइप 2 आपके साथ मालफॉर्मेशन कॉज करती है ड्यू टू डिसेंट ऑफ सेरेबेलम, ऑप्शन ए। टाइप 1 में हर्निएशन ऑफ सेरेबेलम इनटू स्पाइनल कॉर्ड थ्रू फोरामन मैग्नम आपको नज़र आएगी। टाइप 2 में हर्निएशन ऑफ cerebellum, brainstem and fourth ventricle into the spinal cord associated with myelomeningocele। उसके बाद टाइप 3 है, उसमें हर्निएशन ऑफ cerebellum and brainstem through the opening in the back of the skull। और टाइप 4 में cerebellar hypoplasia होती है। स्मोकर विद डिस्पनिया एंड लंग कैंसर कॉज इज़ लाइकली। तो डिस्पनिया और लंग कैंसर का कॉज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन in smoke are carcinogenic to lung epithelium। Notching on X-ray in coarctation of aorta is due to। तो notching आपके साथ होती है due to posterior intercostal arteries। 26-year-old female with 3 into 3 centimeter mobile non-tender breast mass और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी है। तो इसमें आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, यू हैव टू डू अल्ट्रासाउंड। आफ्टर राइट सबमेंडिबुलर ग्लैंड बायोप्सी विच स्ट्रक्चर कैन बी इंजर्ड। राइट सबमेंडिबुलर ग्लैंड के बाद कौन सा स्ट्रक्चर इंजर हो सकता है, दैट इज़ योर राइट माइलोहायोइड, दैट इज़ हाइपोग्लॉसल इज़ ग्रेटर देन राइट माइलोहायोइड। तो सबसे पहले आपने हाइपोग्लॉसल नर्व को चूज़ करना है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड सर्जरी आप करते हो तो पहले मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व ऑफ फेशियल, फिर लिंगुअल, फिर हाइपोग्लॉसल, फिर माइलोहायोइड, फिर मैंडिबुलर नर्व विल नॉट बी डैमेज विच इज़ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। Patient with regurgitation of food and nasal voice due to soft palate defect। तो ये सॉफ्ट पैलेट डिफेक्ट किस वजह से होता है, ये लेवेटर वेलाए पेलेटिनाई की वजह से, लेवेटर वेलाए पेलेटिनाई की वजह से। लेवेटर वेलाए पेलेटिनाई की वजह से। अल्कोहलिक विद हेपेटोसाइट शोइंग क्लियर साइटोप्लाज्म एंड ऑन HNE। तो इसका कॉज क्या है, दैट इज ट्राइग्लाइसराइड्स। फैटी चेन स्टीटोसिस हम कहते हैं, वो अल्कोहलिक लिवर में आपको मिलती है जहाँ पे TG की एक्यूमुलेशन होती है। क्लियर वैक्यूल्स आपको नज़र आएंगे। डायबिटिक पेशेंट विद पिगमेंटेड लीजन ऑन बैक ऑफ द नेक, इसके लिए हम कौन सा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस करेंगे, हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। ये एक एंथोसिस नाइग्रिकैंस है और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडिकेट करता है। OGTT assesses the glucose tolerance। both allele expressed in heterozygous is called। तो heterozygous में जब both allele express होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर व्हेन बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन heterozygous, it is heterozygote, it is called कोडोमिनेंस। इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस occur when both allele contribute to phenotype AB blood group। fecal incontinence is due to injury of, fetal incontinence होती है due to injury of pudendal nerve। site of pericardiocentesis कौन सा है, that is 4th to 5th intercostal space mid axillary line। ऑप्शन बी नीडल thoracostomy में रप्चर किस चीज़ को, इंटरकॉस्टल आर्टरी को रप्चर कर सकता है। 33-year-old male with fever, weight loss, lymphadenopathy, mature B lymphocyte on investigation। तो ये क्या चीज़ है mature B lymphocyte जिसमें नज़र आती है, that is a case of non-Hodgkin lymphoma। most common site of BPH कौन सा है, that is your central या ट्रांजिशनल जोन, ऑप्शन बी। प्रोस्टेट के लिए पेरिफेरल या पोस्टीरियर लोब होता है, वो मेटास्टेसाइज होता है वर्टेब्रल कॉलम एंड ब्रेन में। और BPH में मीडियन लोब ट्रांजिशनल जोन होता है। स्क्रूटल स्वेलिंग विद पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन।
तो स्क्रूटल टेस्ट जहाँ पे आपको पॉजिटिव ट्रांस इल्यूमिनेशन मिलती है दैट इज़ प्रोसेसिस विजाइनैलिस, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिस विजाइनैलिस, इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिस विजाइनैलिस। फिर इसके बाद है, अच्छा, क्रॉनिक स्मोकर लंग बायोप्सी पे आपको क्या नज़र आएगी, यू विल सी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ट्रैक गोइंग फ्रॉम कॉर्टेक्स इंटरनल कैप्सूल ब्रेन स्टेम फॉर डिकेसेशन इज़ कॉर्टिकोबल्बर कॉर्टिकोस्पाइनल। ये कौन सा ट्रैक है, दैट इज़ योर स्पाइनोथैलेमिक, ये आपके साथ कोर्टिको बल्ब कोर्टिकोस्पाइनल है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पर्सन विद लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर in right lower limb due to L1 trauma, otherwise sensation normal, तो diagnose क्या होगा, this is a case of Brown Sequard syndrome. It is a case of Brown Sequard syndrome. हेमीसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होती है तो इसमें इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट लेवल ऑफ लीजन, इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस आपको नज़र आएंगे जिसमें फ्लैसिड पैरालिसिस आती है एट द लेवल ऑफ लीजन, इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस बिलो द लेवल ऑफ लीजन आपको नज़र आएंगे क्योंकि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक डैमेज हुआ है, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन एंड लाइट टच below the level of lesion due to dorsal column damage, contralateral loss of pain and temperature and crude touch below the level of lesion, ये सारी चीज़ें आपको below और above ये याद रखनी है। if lesion occur above T1 तो पेशेंट में ipsilateral Horner syndrome होगा due to damage of oculosympathetic pathway। ये इसका एक डायग्राम इन्होंने दिया है, you can refer to Google for this। 25-year-old male presents after penetrating injury to left side of his spinal cord at T8. On examination, he has left-sided paralysis and loss of vibration and proprioception. Below the level of injury, right-sided loss of pain and temperature sensation. Which of the following best explain this condition? तो ये आपके साथ hemisection of the cord है। ये फिर केस है ब्राउन सीक्वेड सिंड्रोम का। ये केस है ब्राउन सीक्वेड सिंड्रोम का। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद है 30-year-old male suffers a flexion injury of cervical spine in RTA. On examination, below the level, complete paralysis of both upper and lower limbs, loss of pain and temperature sensation, preservation of vibration and proprioception. तो इसमें क्या diagnosis है, this is a case of anterior cord syndrome. एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और ये डैमेज करता है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मोटर को और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को, वाइल द डोर्सल कॉलम जो है वो स्पेयर होता है इसमें। ट्रॉमा लेटरल टू द नी कॉजिंग पोस्टीरियर लेटरल पेन एंड इम्पेयर्ड नी फ्लेक्शन, तो इसमें रप्चर किस चीज़ का हुआ है, बाइसेप फीमोरस का। डिक्रीज फैट एंड डाइट विल डिक्रीज, अगर फैट डाइट में डिक्रीज करोगे तो ये क्या चीज़ डिक्रीज करेगी, दिस विल डिक्रीज काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स कैरी डाइटरी ट्राइग्लाइसराइड्स, रिड्यूस फैट इनटेक, लोअर काइलोमाइक्रॉन फॉर्मेशन। एच बी ई ए जी इन अ पर्सन इंडिकेट्स, तो एच बी ई ए जी आपके साथ वायरल रिप्लिकेशन और इन्फेक्टिविटी को इंडिकेट करता है। टेंडन इन लंग इज़ डिटेक्टेड बाय, तो लंग में जो टेंशन होता है उसको डिटेक्ट करता है पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर। An IV anesthetic that is rapidly acting and degraded by plasma esterase, तो ये आपके साथ रेमीफेंटेनिल है। 12-year-old girl falls from a tree and sustains a cervical spine injury. Post injury, she is unable to voluntarily control urination, although reflex bladder emptying still occur. What is the most likely cause? तो इसका most likely cause क्या है? This is due to autonomous neurogenic bladder. 16-year-old male presents with acute onset right lower quadrant abdominal pain, nausea and vomiting. On examination, McBurney point is tender. What is the most common cause of this condition? तो इस condition का most common cause क्या है? That is option number A. Sorry, that is option number B, जो है फीकोलिथ। ठीक है, फीकोलिथ। अच्छा, फिर है अ प्री टर्म न्यूनेट डेवलप एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीडिंग इंटॉलरेंस एंड ब्लडी स्टूल्स
Imaging shows pneumatosis intestinalis. What is the most common predisposing factor for this condition? तो इसका predisposing factor है prematurity आपके साथ. In region with high prevalence of newborn, what is the most effective preventive strategy? The most effective preventive strategy is prophylactic antibiotic. Trachoma spreads through hygiene and eye contact. Regular hand washing reduces ocular discharge and extension of chlamydia trachomatis. इसी तरह होगा. ठीक है. अच्छा, तो फिर इसके बाद है 45-year-old woman presents with difficulty speaking. She can understand spoken language but has non-fluent effortful speech with short phrases. What is the most likely diagnosis? तो ये आपके साथ है ब्रोकाज एफेजिया. रिपीटेड एमसीक्यू है. ब्रोकाज एरिया आपके साथ किधर होता है? इंफीरियर फ्रंटल गायरस पे होता है. ऑप्शन डी. 60-year-old man experiences sudden weakness of right lower limb for 15 to 30 minutes, which resolves completely within an hour. Which of the following is the most likely diagnosis? तो ये है transient ischemic attack. अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं करूं कि ये सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोगों के हेल्प के लिए. तो काइंडली इस पेज को आप सब्सक्राइब कर लें. प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट. आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन देना है. ठीक है. सो आई कैन गेट योर फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सक्रिप्शन. सो दिस वाज अ केस ऑफ ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, जहाँ पे 60-year-old पेशेंट है, उसको सडन वीकनेस है राइट लोअर लिम्ब में 15 to 30 मिनट्स के लिए और रिजॉल्व completely within an hour. तो this is transient ischemic attack. It is caused by temporary cerebral ischemia leading to transient neurological deficit that resolve within 24 hours, often in minutes. फिर है a patient presents with inability to shrug in the right shoulder after a penetrating injury to the posterior triangle of the neck. Which nerve is most likely affected? तो ये spinal accessory nerve आपके साथ affected है. 50-year-old patient presents with hypotension, tachycardia, warm periphery, flushed skin. What is the most likely cause of his presentation? तो ये warm skin, warm peripheries आ गई, hypotension आ गया, तो आंखें बंद करके you have to go with septic shock. In a patient with SIRS, which parameter most reliably indicate progression of septic shock? तो जब hypotension होगा, it indicates progression of septic shock. A nurse administers an intramuscular injection in the gluteal region. Which site is the safest to avoid damaging the sciatic nerve? तो कौन से एरिया में आपने अपर आउटर क्वाड्रेंट में देना है? That is the safest area. Which muscle originate from the ischial tuberosity? तो जो ischial tuberosity से originate होता है, that is your hamstrings. Bicep femoris semitendinosus semimembranosus आपके साथ originate करते हैं ischial tuberosity से. Bicep femoris semitendinosus semimembranosus. Which structure divides the liver into right and left half? तो right and left half में जो liver को divide करता है, that is middle hepatic veins. दरमियान वाला hepatic veins है. ठीक है. फिर है इसके बाद 153 पे आते हैं. Which nerve supply the anterior thigh muscle? तो anterior thigh muscle को femoral nerve supply करता है. इसमें quadriceps, sartorius, pectineus are innervated by the femoral nerve. At which vertebral level does the subarachnoid space end? तो subarachnoid space S2 पे end करता है. S1 नहीं लिखना या L1 नहीं लिखना, S2 पे end होते हैं. Which of the following is the component of spermatic cord? तो spermatic cord का component क्या है? That is your genitofemoral nerve, option number D. ठीक है. ये image आप गूगल में भी देख सकते हैं, यहाँ पे पॉज करके भी इसको आप रीड कर सकते हो. ठीक है. ये वही ये क्रेमेस्टेरिक फेशिया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें शो की है. इलियो इंग्वाइनल नर्व किधर होता है. फिर इसके बाद है 45-year-old woman presents with joint swelling, redness and warmth. Synovial fluid aspiration shows negatively birefringent crystals under polarized light. What is the diagnosis? तो ये आपके साथ gout की तरफ जा रहा है. gout है ऑप्शन में. yes, ऑप्शन C. Which anti-epileptic drug is teratogenic? तो जो आपके साथ teratogenic है वो सोडियम वेलप्रुएट है.
फिनेटोइन कॉजेज गम ब्लीडिंग बाय, तो फिनेटोइन किस मैकेनिज्म से गम ब्लीडिंग कॉज करता है? बाय प्रिवेंटिंग द कार्बोक्सिलेशन ऑफ गामा ग्लूटामिक एसिड। फिनेटोइन इंटरफेयर करता है विद विटामिन के डिपेंडेंट का गामा कार्बोक्सिलेशन और इम्पेयर करता है क्लॉटिंग को। इट इंक्रीजेज जिंजाइवल ब्लीडिंग। न्यू बॉर्न हैज़ मस्टी ऑर्डर इन यूरिन, तो ये टिपिकल कीवर्ड है, मस्टी ऑर्डर आ जाए तो फिनाइल कीटोनूरिया आपने इसमें लिखना है, दैट इज़ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम उसमें होता है। इन कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विच कंपोनेंट कॉजेज ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन सी चीज़ ब्रेस्ट टेंडरनेस कॉज करवाती है? अमंग्स द फॉलोइंग दैट इज़ योर एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। रिडक्शन ऑफ C5 C6 इनर्वेटेड स्पेस कंप्रेस विच नर्व, तो C5 और C6 में आपके साथ C6 जो है दैट विल बी कंप्रेस्ड। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद टेंडरनेस एंड सेंसरी डेफिसिट इन nerves involving both the ulnar and median distribution, no involvement, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इसका आंसर आपके साथ है medial cord, which part of brachial plexus, that is medial cord. A patient presents with inability to extend the wrist and fingers resulting in characteristic wrist drop, तो wrist drop कौन से nerve की डैमेज की वजह से होता है? That is due to radial nerve. A 35-year-old patient presents with shoulder pain, difficulty performing internal rotation of the arm. On physical examination, specific maneuver reveal weakness when the patient attempts to lift the land of the back. Which test is most appropriate to assess the muscles? तो इसमें हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ये है लिफ्ट ऑफ टेस्ट, सब स्कैपुलरिस टेस्ट है। सब स्कैपुलरिस मसल मीडिएट करता है इंटरनल रोटेशन को, तो लिट ऑफ टेस्ट एवेल्युएट करता है सब स्कैपुलरिस की इंटीग्रिटी को। इनएबिलिटी टू लिफ्ट द हैंड ऑफ द बैक इंडिकेट्स के सब स्कैपुलरिस की इंजरी हुई है। 28 ईयर, तो सब स्कैपुलरिस के लिए याद रखें, ठीक है, कि अगर एक पेशेंट है ही है शोल्डर पेन, डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग इंटरनल रोटेशन ऑफ द आर्म, ठीक है, और स्पेसिफिक मैनूवर्स पे उसको वीकनेस है, तो सब स्कैपुलरिस की इंजरी है, उसमें हम लिट ऑफ टेस्ट, जिसे सब स्कैपुलरिस टेस्ट कहते हैं, ये करते हैं। 28-year-old woman presents with sudden severe right lower quadrant abdominal pain, hypotension and signs of intra-abdominal bleeding. What is the most likely diagnosis? तो ये सारे typical चीज़ें हैं ectopic, it indicates towards the ectopic pregnancy. Peripheral blood smear shows teardrop shape red blood cells in a patient with anemia. teardrop shape blood cells हैं, साथ में स्प्लीनोमेगेली भी है, तो ये आपको कौन से कंडीशन में मिलता है? यू सी दिस इन माइलोफाइब्रोसिस। अ पेशेंट टेस्ट पॉजिटिव फॉर BCR ABL फंक्शन फ्यूजन जीन बट द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज़ नॉट डिटेक्टेड ऑन कैरियोटाइप, तो इसका डायग्नोस क्या है? तो अमंग द फॉलोइंग ये क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ CML, ए टिपिकल केस। ग्रुप ए, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस मीडिएट टिश्यू डैमेज प्राइमरीली थ्रू, तो ये टिश्यू डैमेज करता है थ्रू एक्सोटॉक्सिन। आयनाइजिंग रेडिएशन प्राइमरी डैमेज विच सेलुलर कंपोनेंट, तो ये कौन से सेलुलर कंपोनेंट को डैमेज करता है? आयनाइजिंग रेडिएशन डैमेजेस द DNA। द ट्यूमर सप्रेसर जीन TP53 प्राइमरीली किस चीज़ पे एक्ट करता है? ये भी DNA पे काम करता है। रेगुलेट DNA रिपेयर, सेल साइकिल अरेस्ट, एपोप्टोसिस इन रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज। हॉर्सशू किडनी ब्लड सप्लाई इज़ यूजुअली फ्रॉम, तो हॉर्सशू किडनी को SMA से ब्लड सप्लाई मिलती है। ऑप्शन सॉरी SMA है नहीं, दिस इज़ अ केस ऑफ IMA। हॉर्सशू किडनी इज सप्लाइड बाय इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, नॉट SMA, ठीक है, तो ये याद रखो, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। सर्वाइकल कैंसर इज़ प्रेसीडेड बाय, तो सर्वाइकल कैंसर में आपको डिस्प्लेजिया नज़र आएगी। डिस्प्लेजिया, सर्वाइकल कैंसर आगे जाता है, बढ़ता है बाय डिस्प्लेजिया। लीजन इन विच ऑल सेंसरी सेंसेशंस आर लॉस्ट, जिसमें सेंसरी सेंसेशन लॉस्ट होते हैं, दैट आर पोस्टीरियर नर्व रूट। ड्यूरिंग फास्टिंग विच हार्मोन स्टिमुलेट्स गट मोटेलिटी, फास्टिंग में जो गट मोटेलिटी स्टिमुलेट करता है दैट इज़ मोटेलिन। मार्कर ऑफ HCC, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का मार्कर क्या है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर B, AFP।
इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड इज़ कॉल्ड, इसको हम एक्सुडेट कहते हैं। बेबी विद रिकरेंट इन्फेक्शन, ट्रंकल रैश, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन है, ट्रंकल रैश है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। दिस इज़ ड्यू टू विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। वायरल इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेड या कंट्रोल्ड बाय, तो दे आर कंट्रोल्ड बाय, ये इन्होंने प्रॉपर नहीं लिखा, ये इसमें नेचुरल किलर सेल्स होंगे, ऑप्शन नंबर बी। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर कॉजेज यूरिन टू कलेक्ट इन, तो जब भी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का रप्चर होगा, यूरिन कहाँ पे कलेक्ट होगा? दैट विल बी कलेक्टेड इनटू द डीप पेरिनियल पाउच। बल्बर यूरेथ्रा में अगर रप्चर होगा तो यूरिन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में डीप पेरिनियल पाउच में जाता है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के रप्चर में यूरिन जाता है रेट्रोप्यूबिक स्पेस में। पीनाइल यूरेथ्रा के रप्चर में यूरिन जाता है इनटू द स्क्रूटम एंड एब्डोमिनल वॉल। ब्राउन सीक्विड सिंड्रोम में विच सेंसेशन इज़ अफेक्टेड कॉन्ट्रालेटरली, तो ब्राउन सीक्विड में जो कॉन्ट्रालेटरल आपके साथ अफेक्ट होती है दैट इज़ पेन एंड टेम्परेचर। बेबी विद क्वेश्योरकर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फैटी लिवर, क्वेश्योरकर में पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फैटी लिवर क्या है कि ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेशन ड्यू टू डिक्रीज्ड एपोलाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन डिफिशियंसी, इम्पेयर्ड एपोलाइपोप्रोटीन सिंथेसिस, हेपेटिक ट्रांस ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेशन। डिजॉक्सिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपके साथ क्या है? इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। इजेक्शन फ्रैक्शन 50% है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 180 ml है, तो व्हाट इज़ द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा? दैट इज़ 90 ml, ठीक है। तो ये याद रखो कि 90 ml फार्मूला के साथ कैलकुलेट करोगे तो EDV माइनस ESV डिवाइडेड बाई EDV दैट इज़ इक्वल टू 90 ml। टेंशन ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज इज़ डिटरमिन्ड बाय, तो क्रिकॉइड कार्टिलेज को हम डिटरमिन करते हैं बाय इलास्टिन दैट इज़ ELN। सैक्रोकोक्सीजियल मास ओरिजिनेट फ्रॉम, तो सैक्रोकोक्सीजियल मास प्रिमिटिव स्ट्रीक से ओरिजिनेट होता है। पेन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज़ इनिशियली फेल्ट एट, अपेंडिसाइटिस का पेन इनिशियली फेल्ट होता है एट द अम्बिलिकल रीजन। पोस्टपार्टम थ्रोम्बाई अपीयर्स एज, तो पोस्टपार्टम थ्रोम्बाई अपीयर होते हैं एज चिकन फैट सुपरनेटेंट। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर क्या है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE इनहिबिटर्स आर हाइपरकेलीमिया, RPF डिक्रीज बट GFR इंक्रीज ड्यू टू, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो डिक्रीज है लेकिन GFR इंक्रीज है। GFR इंक्रीज होता है जब इफरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि GFR कब इंक्रीज होता है और कब आपके साथ डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन में GFR कम होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो भी कम होती है और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन नहीं होता। इफरेंट में GFR इंक्रीज, RFP विल डिक्रीज, ठीक है, और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। तो फ़िलहाल ये दोनों याद रखें, आगे आएंगे तो इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। और अगर आपने यहाँ पे पॉज करना है, यू वांट टू रीड दिस, यू कैन पॉज एंड रीड दिस। मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म रप्चर ऑकर इन, तो मोस्ट कॉमन एन्यूरिज्म होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में। थैलेमिक लीजन लीडिंग टू कोमा इज़ यूजुअली ड्यू टू, थैलेमिक लीजन जो आपके साथ कोमा कॉज करवाती है ये PCA इन्फार्क्ट की वजह से। IUCD मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है? IUCD का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है, इट विल इनहिबिट इम्प्लांटेशन। सिकल सेल क्राइसिस वर्सन ड्यू टू, तो सिकल सेल क्राइसिस किस वजह से वर्सन होती है? इन्फेक्शन, हाइपोक्सिया, डिहाइड्रेशन, तो ऑल ऑफ द अबव की वजह से सिकल सेल एनीमिया विल गेट वर्सनड। अच्छा, फिर दिस वाज द लास्ट MCQ ऑफ रेडियोलॉजी पेपर। अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।